अस्सलाम वालेकुम। कहानी टाइम में नाज़रीन को खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई कहानी का आपको पता लग सके। शुक्रिया। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी एक क्लास फेलो जो बेहद खूबसूरत और स्मार्ट थी अक्सर कहा करती थी कि मैंने एक जिन से शादी कर रखी है, लेकिन हम इसकी बात को गप समझकर उड़ा देते क्योंकि हम जिन्नों पर यकीन नहीं रखते थे। इसलिए किसी जिन से शादी तो इंतहाई बेहुदा और नामुमकिन लगता था। वो चूंकि शरारती थी इसलिए कभी इस पर गौर नहीं किया। अब 15 साल बाद इससे एक मार्केट में मुलाकात हुई तो एक दूसरे का हाल मालूम करने के दौरान इसकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में पूछा कि क्या इसकी शादी हो चुकी है, बच्चे कितने हैं। तो हस्बे मामूल हंसकर बोली, शादी तो बहुत पहले से कर चुकी हूँ। बताया था कि एक जिन से ब्याह किया था। जाने दो, क्या बात करती हो, तुम्हारी ये आदत अभी तक नहीं गई छोड़ने वाली। मैंने कहा, हैं, क्या तुम इसको मजाक समझती रही हो? इसने हैरत से सवाल किया। यह मजाक नहीं, हकीकत है। मेरा शौहर एक जिन है, इंसान नहीं। अब पूछोगी कि एक जिन से शादी कैसे हो सकती है, तो इस बारे में खुद खोज लगा लो। इसने मुझे ये तो नहीं बताया कि इसकी शादी जिन से कैसे हो गई, लेकिन ये कहा कि इसकी औलाद नहीं और वो जिन जिसका नाम इसने अब्दुल बारी बताया था इसके साथ बहुत खुश है। मैं ये नहीं समझ पा रही कि तुमने एक जिन से शादी क्यों कर ली। वक्ती तौर पर मैंने दिलचस्पी जाहिर की, क्या हर्ज है, लोग कुत्तों, बिल्लियों और गधों से शादियां कर रहे हैं, मैंने तो फिर भी एक ऐसी मखलूक से शादी की है जिसका जिक्र सारी अलहामी किताबों में मौजूद है। उसने फौरन जवाब दिया, और हाँ, अगर कहो तो तुम्हारे लिए भी जिन का रिश्ता तलाश करूं। इसने मुझे चुटकी काटी, लेकिन मेरा हैरत ज़दा चेहरा देखकर वो हंसती मुस्कुराती चली गई और मैं मखमूस में पड़ गई। मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी बात को हजम करना कितना मुश्किल रहा मेरे लिए। एक इंसान गैर इंसान के साथ कैसे इज़दवाजी ज़िंदगी गुजार सकता है, ये सवाल मुझे बहुत तंग किया करता था। फिर मुझे एक ऐसी किताब पढ़ने का इत्तफाक हुआ जो जिन्नात के मुतल्लिक किसी आलिम दीन ने बड़ी तहकीक से लिखी थी। ये बरसों पुरानी किताब इस्लामी हवालों से जिन्नात की ज़िंदगी के बारे में दलाइल देती है। इसके बाद मैं ये समझ सकी हूँ कि जिन्नात मुख्तलिफ़ सूरतें अपना लेते हैं। कभी सांप बिच्छू की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी ऊँट, गाय, बकरी, गधे, घोड़े और खच्चर वगैरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कभी परिंदों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और कभी इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जैसा कि शैतान सराका इब्न मालिक की शक्ल में कफ़ार के पास आया था जब वो बदर की तरफ निकल रहे थे। जैसा कि कुरान करीम ने इस तरफ इशारा किया है कि शैतान एक नजदी बूढ़े की शक्ल में आया था। तिरमिज़ी और नसाई शरीफ में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रवायत है। वो फरमाते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना मुनव्वरा में कुछ मुसलमान जिन्नात भी रहते हैं। अगर तुम्हारी नज़र किसी सांप बिच्छू पर पड़े तो पहले इसको 3 बार डरा दो, अगर तब भी वो ना जाए तो इसको मार दो। जब किसी पर जिन्नात आते हैं तो इसके बदन में दाखिल होकर असर करते हैं। इसी तरह शैतान इंसान के बदन में खून की तरह दौरा करता है। अगर इनका अंसर नारी ना होता तो ये दोनों किस्म के आदमी जलकर खाक हो जाते। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से लोगों ने दरियाफ्त किया कि एक जिन हमारी लड़की से शादी करना चाहता है। आपने फरमाया कि शरई एतबार से तो कोई हर्ज नज़र नहीं आता, लेकिन मैं इसको इस वजह से नापसंद करता हूँ कि जब इस किस्म की औरत हामला हो जाएगी और लोग इससे दरियाफ्त करेंगे कि तेरा शौहर कौन है, तो वो यूं कहे कि जिन है, तो इससे इस्लाम में फसाद पैदा हो जाएगा। इमाम मालिक का ये इरशाद अबू उस्मान सईद इब्न अल अब्बास राजी ने अपनी किताब अल उम्हाम व अल अस्वस्ता फी बाब निकाहुल जिन में नकल किया है। जिन्नात की हकीकत और इसके इंसानी औरतों से शादी के अमकानात पर इल्मी तौर पर मैं जान चुकी हूँ, और अब मुझे इश्तियाक हो रहा है कि अपनी सहेली से मिलकर अब इसकी ये कहानी भी सुनूं कि एक जिनज़ादे के साथ वो दिन रात कैसे बसर करती है।